आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के लिए यह राज्य हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न मिलने के बाद अब भाजपा नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। बिहार की राजनीति में काफी सारी उथल पुथल हाल ही में देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के प्रेम की बातें जब चारों तरफ होने लगी तो पिता लालू प्रसाद यादव ने गुस्से में आकर एक सख्त कदम उठाया। कांग्रेस में विधानसभा चुनावों में टिकटों की रेस पंचायत चुनावों से ही शुरू हो जाएगी। यूपी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर विधानसभा चुनावों में टिकट चाहिए तो अपने क्षेत्र में पार्टी के पंचायत उम्मीदवारों को जिताएं। जो जितना सफल होगा उसकी दावेदारी उतनी ही पुख्ता होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश निराशा से बाहर निकलकर आस्था की रोशनी में तिरंगा फहरा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा उसका मिटना निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर है। इस दौरान वे नागपुर में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने भाजपा सरकार पर मुंबई निगलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मराठी लोगों का दिल है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राजनीतिक हलकों में उठे बयानों की गूंज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर लूज टॉक यानी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस वक्त शिवहर शहर के महात्मा गांधी नगर भवन में भामा साह की जयंती समारोह में प्रदेश स्तर के वैश्य नेता जमे थे, उसी वक्त शिवहर की सियासत का बड़ा चेहरा और वैश्य समाज के मजबूत नेता राधाकांत गुप्ता उर्फ बच्चू जी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ में मांस व्यापारी और उसके साथियों पर भीड़ द्वारा हमला की कड़ी निंदा करते हुए सोमवार को यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि ऊपर में गुंडों को उत्पात मचाने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अराजक भीड़ किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियों का ऐलान किया है। सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े कुल 4350 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों और अतिरिक्त डॉर्मेट्री के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने 38 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों और 67 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के हित में कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार अब एक नई योजना लाने वाली है। इस योजना के 1 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 1000 की नकद सहायता के साथ मुफ्त अनाज भी प्रदान किया जाएगा। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया था। अब इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि मैं अगले सप्ताह राज ठाकरे के घर चाय पीने जाऊंगा। उनके इस बयान के बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि मनसे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पार्टी के संभावित गठबंधन को रोकने के लिए डीसीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अब बीजेपी भी सक्रिय हो गई है।